दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार से आपको पता है कि ज्योतिष में लग्न पर वीडियो लगातार मैं बनाता चला जा रहा हूं, ये 12 वीडियोस आपके पास आ रही हैं एक एक करके। जो भी आपकी लग्न हो उसको आप जरूर देखिए और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंभ लग्न वाले लोगों के बारे में। कुंभ लग्न वाले कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, आज इस बात की चर्चा होगी। तो जिस लग्न में, मतलब जिस भाव में, कुंडली के पहले भाव में यदि 11 नंबर लिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो कुंभ लग्न है। देखिए, अधिकतर क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहे हैं कि हम लग्न और राशि में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। लग्न कौन सी है, राशि कौन सी है, ये कंफ्यूजन की बात है। लग्न ये जैसे कुंडली का जो पहला भाव है उसमें जो नंबर पड़ा होता है वो लग्न है। अब मान लीजिए हमें अपनी राशि निकालनी है कि राशि कौन सी है, और हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा जो ग्रह है वो मान लीजिए हमारा तीसरे भाव में बैठा है इसी कुंडली में, मतलब वहां 1 नंबर लिखा है, तो हमारी राशि कौन सी हो गई, हमारी राशि हो गई मेष। अब चंद्रमा जिस जगह पर भी होंगे हमारी राशि वही हो जाएगी। अब मान लीजिए कि वो 10th हाउस में बैठे हैं, 10th हाउस में मतलब जहां लिखा हुआ है 8 नंबर, तो हमारी राशि कौन सी हो जाएगी, वृश्चिक हो जाएगी, और लग्न हमारी वही रहेगी, कौन सी, कुंभ लग्न। इस प्रकार से जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक लग्न की बनाई हैं, अगर आप लोगों को अपनी राशि चेक करनी है तो राशि हम लोग किस चीज से चेक करते हैं, हमारी कुंडली में चंद्रमा किस जगह पर विराजमान है, किस जगह पर बैठे हैं, किस जगह पर सिचुएटेड है, तो जिस नंबर पर होंगे वही होगी। मान लीजिए यहाँ पर है इसी लग्न में, इस कुंभ लग्न में अगर वो 7वें भाव में, तो वहां क्या नंबर पड़ा है, 5, तो हमारी राशि क्या हो जाएगी, सिंह राशि हो जाएगी। तो लग्न हमारी हो गई कुंभ, और अगर चंद्रमा मान लीजिए 7वें भाव में बैठे हैं तो क्या राशि हो जाएगी, हमारी सिंह राशि हो जाएगी। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कुंभ लग्न के ऊपर। तो कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, देखिए ये इसका जो साइन होता है ना, उसका साइन है कि एक घड़ा है और वो उसमें से जो अमृत है वो नीचे की ओर बह रहा है। इस प्रकार से इनका ये साइन है। तो ये जो लोग होते हैं, देखिए ये कुंभ वाले जो लोग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, सारी की सारी मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, और सफलता इनको कम प्राप्त होती है। इस लग्न का मालिक कौन है, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी लग्न का मालिक कौन है, राजा कौन है। तो यहाँ पर मालिक हैं हमारे शनि, लेकिन शनि के साथ क्या आते हैं, राहु आते हैं। तो ये एक ऐसी कुंडली है जहां पर दो के दो दो लोग हैं, एक शनि और एक राहु। अच्छा, राहु क्यों है, राहु को 11th हाउस में मानते हैं कुंभ लग्न का स्वामी। तो दो दो स्वामी हो गए, जिसमें मेन स्वामी किसको मानेंगे हम, शनि को, और साथ में किसको मानेंगे, राहु को। तो ये डबल एनर्जी यहाँ पर वर्क करती है। तो इनका जो सिस्टम होता है, इनका जो सोचने का तरीका होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये करूं। क्यों, राहु हमें जो शिक्षा देता है वो कहाँ की देता है, संसार की शिक्षा देता है। राहु के जितने भी आइडिया होंगे पैसे से संबंधित होंगे, और संसार की जितनी भी वस्तुएं, फिजिकल वस्तुएं जो होती है उनसे, भौतिक वस्तुओं से संबंधित उनके आइडिया होंगे। तो इस प्रकार से जो ये लग्न होती है ये बड़ी महत्वपूर्ण लग्न होती है। इस लग्न में जो लोग, जो जातक जन्म लेते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, अनुशासन प्रिय होते हैं। दूसरी बात, ये अपनी बात को दूसरे के सामने बहुत समझदारी के साथ रखते हैं। तीसरी बात इनकी ये होती है कि जब भी ये कोई बात रखेंगे तो पूरी रिसर्च के साथ रखेंगे। दूसरी बात ये कि किसी को भी वॉच करना है, किसी के ऊपर भी दृष्टि रखनी है, कोई भी इनका रिश्तेदार हो, इनका दोस्त हो, कुछ भी हो, ये उसको वॉच करते रहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, किस प्रकार का है। और अपनी बात जब रखेंगे ठोस प्रमाण के साथ। कोई भी जब तक इनके पास, इनकी अगर ये किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं या किसी से कोई बात कह भी रहे हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा किया, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन अवश्य होगा। देखिए, अब राहु की टेंडेंसी को भी आप समझिए।
शनि क्या करते हैं, शनि इन सारी चीजों के रिसर्च में वर्क करते हैं। लेकिन राहु क्या काम करता है, राहु ये काम करता है कि ये बात बात पर झूठ बोलकर भी अपनी बात को कहलवा लेते हैं कि नहीं हमने आपसे ऐसा नहीं कहा था, हमने आपसे ऐसा बोला था। तो ये प्रवृत्ति यहाँ आ जाती है राहु की। तो ये लोग कैसे होते हैं, माइंडेड होते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, किसी भी काम को करेंगे पूरी तरीके से डूब के करेंगे, और इमोशनल भी होते हैं। जब किसी से प्यार किया, मतलब किसी के साथ आए, तो उसे अपने मन की सारी बातें बता दी, इस तरीके की बातें भी बता दी जो उसके मतलब की भी नहीं है। तो ऐसा होता है कि जो इनके दोस्त हैं कभी कभी करते क्या है कि जब ये ज़्यादा इमोशनल होते हैं और अपनी बातें उनसे कह बैठते हैं, तो बाद में इस लग्न वाले लोगों का वो बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं, या कह दीजिए बहुत फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हमें अपने वो राज बता दिया है कि जो आपको नहीं बताना चाहिए। तो कुंभ लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये क्या हुआ, जो भी बात वो सामने वाले से करें, चाहे वो आपका दोस्त है चाहे आपका दुश्मन है, जो भी है, आप नपे तुले शब्दों का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि जब कोई इनका दोस्त बनता है तो ये उस पर समझ लीजिए जान लुटा देते हैं। जिस प्रकार से घड़े की पोजीशन है, तो क्या पूरा घड़ा खाली कर देते हैं, अपने पास कुछ नहीं बचेगा, उसके लिए सारा काम कर देंगे, फाइनेंस का भी इंतजाम कर देंगे, बातें भी ऐसी ऐसी उसे समझा देंगे कि वो तरक्की कर जाएगा और ये अपने लाइफ में पीछे रह जाएंगे। तो इस तरीके की ये लग्न होती है। अब देखिए बात करते हैं हम इनके सेकंड भाव की। अब दूसरा भाव हर लग्न के लिए, लग्न क्या होता है, स्वयं में अपने लिए, जब जो मेरी लग्न होगी वही मैं हूं, तो मेरे से दूसरा भाव हमारे लिए क्या होगा, हमारे गेन का भाव होता है, हमारे लाभ का भाव होता है। तो क्या है यहाँ पर नंबर क्या पड़ा हुआ है, 12 नंबर पड़ा हुआ है। तो राशि कौन सी होगी, मीन राशि हो। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो क्या है, ये हाउस किस चीज का है, कुटुंब का हाउस है, यह हमारी अर्निंग का हाउस है। तो क्या देखा गया है अक्सर कि इन लोगों का जो जन्म है अगर एक साधारण परिवार में भी हुआ है तो ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ शुक्र भी उच्च के होते हैं, तो वैभवशाली अगर इनका घर हुआ, बहुत अच्छा इनका घर हुआ, तो ये और अच्छे से लेवल से आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये एक अच्छे परिवार से, मतलब जब जातक का जन्म होता है परिवार थोड़ा गरीब भी होता है और थोड़े अमीर लोग भी होते हैं, अगर ये गरीब परिवार में भी जन्म लेते हैं तो ये मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और अगर इनका परिवार बहुत संपन्न है तो ये संपन्नता समझ लीजिए कि जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लेकर आती है। क्योंकि यहाँ पर अगर परिवार इनका कुटुंब संपन्न हुआ तो सारी की सारी कुंडली पर उसका असर पड़ता है। ये सेकंड हाउस की प्रेडिक्शन होती है। आप ये देखिए, अगर आपका जन्म के समय मान लीजिए हमारा जो आर्थिक लेवल है वो थोड़ा कम है, तो हमें मेहनत बहुत करनी है। आप इस बात को मान के चलिए कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप धन धान्य से संपन्न नहीं हो सकते। अब हम लोग बात करेंगे इनके पराक्रम भवन की। तो दोस्तों पराक्रम भवन क्या होता है, पराक्रम भवन होता है जिसमें कि हमें मेहनत करनी पड़ती है। थर्ड हाउस संबंधित है हमारे छोटे भाई बहनों से भी, हमारे पड़ोसियों से भी, हमारी जितने भी मतलब हमारा जो ये मल्टीमीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सारा हमारा थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें पड़ा हुआ है मंगल की नेचुरल एनर्जी। मंगल की नेचुरल एनर्जी का मतलब क्या है, देखिए मेष राशि जब पराक्रम में आएगी तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी और ये इनका नेचुरल हाउस भी है मंगल का। तो यहाँ पर इनके पास पराक्रम की बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और ये अपना नेटवर्क स्थापित करने के लिए कामयाब होते हैं। इनके अंडर में अगर ये चाहें 300 आदमी, 200, 100, 500, 1000 इस तरीके से अगर ये सोचते हैं कि हमारा नेटवर्क बहुत ज्यादा फैले, तो उसके लिए क्या करना होगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब इनके नेटवर्क से ही इनके पास सेल आती है। इस तरीके का इनका थर्ड हाउस होता है।
अब बात करेंगे इनके सुख भवन की। अब देखते हैं सुख भवन क्या है। सुख भवन का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, चौथे भाव को हम किसी भी कुंडली में क्या कहते हैं, सुख का भवन। अब वो सुख का भवन किस टाइप के सुख का भवन, भौतिक सुख का भवन, जिसमें आप काउंट करते हो अपना मकान, अपनी जमीन, अपनी गाड़ी वगैरह, इस टाइप की चीजें हमारा काउंट होती है चौथे भाव से। और चौथा हाउस ही हमारी मदर का हाउस भी होता है। तो अब इसके चौथे भाव में, कुंभ लग्न की चौथे भाव में क्या नंबर पड़ा हुआ है, 2 नंबर, मतलब वृषभ राशि की एनर्जी, शुक्र की एनर्जी। तो जब आप देखोगे शनि का शुक्र के साथ है, तो जब इनके 4th हाउस को आप गौर से देखोगे तो समझ में आएगा कि शनि देव महाराज का सुख कहां पर हमें पड़ा हुआ है, शुक्र में। तो इनको क्या करना होगा, इनको ये सारी चीजें अचीव करनी ही पड़ेंगी। जरूरी नहीं है कि अचीव कर पाए, जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ हो पाए, लेकिन होता क्या है कि चाहे इनके ससुराल से इनको कुछ प्रमोशन मिल जाए या कुछ घर की तरफ से इनको सहायता मिल जाए, तो ये धीरे धीरे, और इनको लोन भी आसानी से मिल जाता है, लेकिन किस टाइप का, बहुत जल्दी कैश वाला लोन, अपने रिश्तेदारों से लोन मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये अपनी गाड़ी भी बना लेते हैं और अपना घर भी बना लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपसे इनके पंचम भवन की। और पंचम भवन किस चीज का होता है दोस्तों, वो होता है हमारी संतान का, वो होता है हमारी बुद्धिमत्ता का, लव एंड रोमांस का, अपनी हेल्थ का। अब यहाँ क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है बुध की एनर्जी। और ये बुध की एनर्जी हमसे क्या कहती है, देखिए ये लोग बोलने में, अपनी बात को रखने में बहुत तेज होते हैं। और जो मैं अभी आपसे बोल रहा था कि ये जो बुध है ना, इसके अंदर चपलता है। और चपलता भी किस प्रकार की, कि किसी के सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग जाए तो आप समझना कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग अपना काम निकालने के लिए, अपने सिस्टम को सही करने के लिए हर तरीके की मदद लेते हैं, झूठ की भी मदद लेते हैं, इस टाइप की मदद लेते हैं। लेकिन अपने बच्चों को, जो भी इनके बच्चे होते हैं, आप समझिए उनको ये टॉप लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। और उसके लिए ही ये सारा का सारा सिस्टम बनाया जाता है, क्योंकि ये जो बुध है, किसका दोस्त है, मैंने बताया आपका शनि का। तो यहां पर अगर आपको एक बात समझनी है कि ये सारा का सारा जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे इनके छठे भवन की। छठा भवन हमारा किसका है और नंबर कौन सा पड़ा हुआ है, इसमें चंद्रमा की एनर्जी पड़ी हुई है और रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। अब क्या है, 6th हाउस में जब चंद्रमा की एनर्जी है तो यहां क्या है कि इनके जो दुश्मन होंगे, मुंह पर तो इनसे कुछ और बात करेंगे और पीछे इनकी बुराई करेंगे। मतलब इनका जो मन है वो लगातार क्या होगा, खराब होता रहेगा। किस वजह से, इनको ये तक नहीं पता चल पाती है कि पता चला कि सामने वाले बहुत अच्छा समझ रहे हैं, उसके मन में हमारे प्रति शत्रुता है। तो इस प्रकार से इनका यह मन बहुत ज्यादा खराब होता है। बाकी हेल्थ वाइज ये सब कुछ अपना देख लेंगे, लेकिन इनके जो रोग आएंगे वो कहां से, हमारे मन से आएंगे। दूसरी बात ये कि ये ऋण का भाव भी है। देखिए ऋण के भाव में जब हमारा चंद्रमा पड़ता है तो चंद्रमा माँ का कारक भी है। तो ये लोग पैसे का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन पैसे को रिटर्न करने में इनको बड़ी भारी समस्या आती है। उसका रीजन क्या है कि ये दूसरे को इमोशनल करके उससे पैसा तो ले लेते हैं आसानी से, लेकिन जब पैसे को देने की बारी आती है तो वहां झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपए उधार ले लिए और वो उधार देने वाला कौन होगा, चंद्रमा से, मतलब चंद्रमा का मतलब हमारे रिलेशन में ही होगा कोई ना कोई। तो वहां क्या होगा, हमने कहा कि भैया हम आपका पैसा 1 महीने में वापस कर देंगे या 1 साल में वापस कर देंगे, लेकिन वहां क्या होता है कि इनके सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरीके के बनते हैं कि वो पैसा वापस नहीं हो पाता। तो दूसरा इनसे मांगता है, लेकिन उसके बाद मन में गांठ बांध लेता है कि भाई अब हम इनके साथ वर्क नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी चीजें होंगी, इनके मन से जुड़ी हुई चीजें
होंगी जो इन्हें लगातार परेशान करती रहेंगी। अब हम लोग बात करेंगे इनके 7th हाउस की। और दोस्तों 7th हाउस किस चीज का होता है? 7th हाउस है हमारे पार्टनर का, हमारे बिजनेस का। अगर हम बिजनेस पार्टनर की बात करें तो वो बिजनेस पार्टनर का होता है। और अगर हम अपने घर की, अपनी लाइफ की बात करें तो वो किसका है? मिरर हाउस किस चीज का है? हमारे लाइफ पार्टनर का। हमारा लाइफ पार्टनर कहां से आ रहा है? 5 नंबर से आ रहा है। कुंडली किसकी है? शनि की। और पार्टनर कहाँ का है? सूर्य। तो दोनों के विचार कभी भी मिलेंगे ही नहीं। रीजन क्या है? ये कुछ और चाहेंगे, ये चाहेंगे कि हमारा पार्टनर अच्छा पैसा कमा के लाए, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो, लेकिन वो किस टाइप का पार्टनर होगा? वो अलग टाइप का पार्टनर होगा। मतलब इनका यहाँ मैच आसानी से नहीं मिलता। शनि और सूर्य दोनों आपस में शत्रुता निभाते ही निभाते हैं। आप इस बात को मानिए कि चाहे कितना ही ये इसको ट्रेंड कर लें या ये इसको ट्रेंड कर ले, लेकिन होगा क्या? एकदम इसका उल्टा होगा। इनका जो पार्टनर होगा वो अपने में लीन होगा, मतलब आत्मा का कारक है, अपने में, सेल्फ में, इनकी नहीं सुनेगा। तो इस तरीके का इनका पार्टनर होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके 8th हाउस की। अब 8th हाउस किस चीज का होता है? 8th हाउस होता है हमारी गुप्त विद्याओं का। 8th हाउस होता है हमारे हिडन एनर्जी का। 8th हाउस उस चीज का होता है कि अगर हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हम शायद इस जीवन में ना हो, इस पर वर्क करते हैं तो ये उजागर होती हैं और हमारी कुंडली के लिए बहुत बहुत अच्छी कार्य होती है। तो यहाँ पर एनर्जी किसकी पड़ी हुई है? यहाँ पर हुई है बुध की। और ये बुध कौन सा है? कन्या राशि का बुध है। तो ये कन्या राशि का बुध क्या करेगा जी? कन्या राशि का बुध वो बुध है जो बड़े से बड़े शास्त्र को खोलने में माइंड का पूरा सहयोग देगा। किसको? कुंभ को। तो इस प्रकार से अगर ये अपने 8th हाउस पर वर्क करते हैं तो ये कुंडली और दमदार हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे इनके भाग्य भवन की। तो साहब भाग्य भवन क्या है? भाग्य भवन में क्या चीज पड़ी हुई है? शुक्र की एनर्जी। लॉर्ड घूम के अगर आप बात को समझ पा रहे हो कि एक तरफ 5वें भाव में क्या दिया? बुध, और दूसरी तरफ क्या दिया? शुक्र। यही तो शनि के दो दोस्त हैं। तो शनि के जो दोस्त हैं वही हमें क्या मिलते हैं? लग्न के जो दोस्त होते हैं वो 5वां हाउस और 9वां हाउस होता है। अब 9वें हाउस में क्या चीज पड़ी हुई है? शुक्र की एनर्जी पड़ी हुई है। एनर्जी में क्या होता है? सारी जिंदगी शुक्र को कलेक्ट करते रहते हैं, किसी तरीके से भी हमारे पास ये आ जाए, वो आ जाए। अगर ये लोग अपना जीवन दिखावे में खर्च करना शुरू कर देंगे, शुक्र दिखावा भी है कि हमारे पास ये इस ब्रांड की गाड़ी, हम की शर्ट है, अगर ये इस तरीके की शुक्र का उपयोग करेंगे तो लाइफ में क्या होगा? इनका भाग्य कभी भी उजागर होगा ही नहीं। इसलिए यहां पर चाहिए इनको बैलेंस बनाना। और बैलेंस दोस्तों कब बनता है? जब हम तुला राशि वाले शुक्र का उपयोग करते हैं। ना तो आपको ये ज्यादा इनको ये शो करना चाहिए कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। अरे जैसे भी हो आप सामने आ जाओ, और क्या होगा? सामने वाला आपको खुद जज कर लेगा। लेकिन लग्न चूंकि कुंभ की है ना, तो हर चीज क्या है? अंधेरे में रखना इनको पसंद है। तो इस वजह से ये चीज शुक्र वाली जो है, इन लोगों को अपने जीवन में चाहे कितनी ही ऊंचाई ये लोग पकड़ ले, लेकिन इनको शुक्र का दिखावा नहीं करना है। तो ये तब इनका भाग्य यहां से खुलता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके हाउस की। 10th हाउस में क्या नंबर पड़ा हुआ है? 10th हाउस में नंबर पड़ा हुआ 8 नंबर, मतलब वृश्चिक राशि के मंगल की एनर्जी। अब यहां पर कुंडली में शनि, यहां पर क्या देखा? मंगल। इनका वर्क कौन सा होगा? मंगल से संबंधित होगा। अगर ये लोग मंगल से संबंधित वर्क को करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस में भी क्या पड़ा है? मंगल की एनर्जी पड़ी है। और इन लोगों से बोला क्या जाता है? आप 3rd हाउस वाले कार्य करो, मतलब 3rd हाउस से संबंधित कार्य करो। आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाओ, आप किसी भी ऐसी चीज में जाओ जिसमें आपकी ऊर्जा का उपयोग हो। और यही 8th हाउस का मंगल आपको ये इंडिकेट कर रहा है
कि जब मंगल 10th हाउस का मालिक होता है तो वो क्या देता है, आदमी को पैसा देता है, वैभव देता है। तो इस तरीके से का हो गया 10th हाउस। अब हम लोग बात करेंगे इनके 11th हाउस की। अब 11th हाउस किसका होता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अब ये डिजायर किससे संबंधित है, ये डिजायर संबंधित है ज्ञान से। शनि वालों की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो क्या है, वो काम तो करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर होता है कि हमें इस काम की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो ये लोग कभी भी क्या करते हैं, और यही दबाव ये अपने बच्चों के ऊपर भी डालते हैं। क्यों डालते हैं, कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो तुम लोग ये ज्ञान प्राप्त करो। तो यहाँ पर इनकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है वो किससे संबंधित होगी, ज्ञान से संबंधित होगी। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन और हमारे जीवन को प्रकाशित करे, ज्ञान से प्रकाशित करे, क्योंकि कर्म कुंडली किसकी है, कर्म करने वालों की। तो ये किस चीज का है, ज्ञान से। तो फुलफिलमेंट ऑफ, जब इनको ज्ञान प्राप्त होता है तो ये दुनिया को ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। ये भी आप लिखिए, क्योंकि यहाँ जो कुंडली है, ये जो लग्न है कुंभ लग्न, ये रिसर्चर की, रिसर्च करने वालों की कुंडली होती है। तो इन लोगों को ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है और ये लोग ज्ञान की ही डिजायर करते हैं, ये खास बात है। अब हम लोग बात करेंगे इनके 12th हाउस की। अब 12th हाउस की तरफ हम जाएंगे तो दोबारा हमें नंबर क्या मिलता है, शनि का ही नंबर मिलता है। मकर वाला नंबर हमें फिर से मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 12th हाउस वो भी किस चीज का है, बाधाओं का है। मतलब हर चीज में बाधा, स्ट्रगल। अगर आपने मेरी मकर लग्न वाली वीडियो ना देखी हो तो आप उसको समझिए कि मकर लग्न यहाँ क्या कहना चाहती है। और जो 12th हाउस होता है वो हमारे बेड का हाउस भी होता है, वो हमारे सपनों का हाउस भी होता है। और 12th हाउस में बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। 12th हाउस मेडिटेशन का हाउस भी होता है। इस तरीके का हाउस होता है ये 12th हाउस, कि जिसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। तो जब यहाँ पर इनको शनि की एनर्जी पुनः प्राप्त होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शनि की तरह पहले काम करें, तब इन्हें 12th हाउस वाला वर्क करने को मिलेगा। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो गया फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा कर्म करना पड़ेगा। 12th हाउस इनका बहुत ज्यादा संघर्ष का होता है। तो इसलिए अपने जीवन में अगर इन लोगों को थोड़ा आगे बढ़ना है तो क्या है, थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। और किसके लिए, अपने लिए, खुद अपने ऊपर इनको थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा। चाहे दिन में 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें। अगर ये लोग मेडिटेशन करते हैं तब इस लग्न को बहुत ज्यादा पावर मिलती है, क्योंकि ये कौन सी लग्न है, काम करने वाली लग्न है। और करोगे तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी ऑरा को, सभी चीजों को स्वस्थ होना अनिवार्य है। इस वजह से आपसे मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये जो लग्न होती है जबरदस्त लग्न है, बहुत बढ़िया लग्न है। और ऐसे लोगों की लग्न है कि जो काम से कभी पीछे नहीं हटते। तो ये विश्लेषण हुआ, छोटा सा विश्लेषण हुआ मेरा एक कुंभ लग्न के बारे में। और आप सभी लोगों ने इतनी देर दी, पूरी कुंभ लग्न को देखा, समझा, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।